क्लास का हमारा टॉपिक है प्लेसेंटा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन पढ़ा। फर्टिलाइजेशन के बाद में हम लोगों ने पढ़ा किस तरीके से जो है जाइगोट डिवाइड होता है, एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो से फीटस किस तरीके से डेवलप होता है, ये चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी। अब देखो हम पढ़ते हैं प्लेसेंटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। प्लेसेंटा यहाँ पे हम लोग देखो प्लेसेंटा किस तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे तीन पार्ट में। एक स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा, एक फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा और एक एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लेसेंटा। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा, देखो मेन जो स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, तो प्लेसेंटा के स्ट्रक्चर में मेन तीन चीजें होती है। प्लेसेंटा के स्ट्रक्चर में मेन तीन चीजें होती है। ह्यूमन प्लेसेंटा हैविंग थ्री कैरेक्टर। मेन तीन कैरेक्टर होते हैं इसके अंदर, ध्यान रखेंगे। देखो कौन कौन से तीन नाम याद रखेंगे। एक तो डिस्कोइड, एक हीमोकोरियन। तीन कैरेक्टर होते हैं कौन कौन से? डिस्कोइड होती है, हीमोकोरियन होती है और डेसिड्यूएट होती है। डेसिड्यूएट। अब देखो इनका मतलब क्या है। डिस्कोइड का मतलब होता है ये डिस्क लाइक होती है, डिस्क की तरह। जैसे डिस्क आती है ना, इस तरीके के ना, लगाते हैं ना सीडी ड्राइव के अंदर डिस्क। और हीमोकोरियन का मतलब होता है ये जो है, इसका कांटेक्ट किससे होता है? मेटरनल ब्लड से भी ना, डायरेक्टली कांटेक्ट कोरियन डायरेक्टली कांटेक्ट विथ मेटरनल ब्लड। मेटरनल ब्लड से इसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हीमोकोरियन। डेसिड्यूएट का मतलब होता है ये जो है टेम्परेरी होती है और डिलीवरी के टाइम पर ये एक्सपेल आउट हो जाती है। डेसिड्यूएट का मतलब है टेम्परेरी, ये टेम्परेरी होती है, अभी बस समझ में, और एक्सपेल आउट हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? डेसिड्यूएट, है ना। तो तीन कैरेक्टर होते हैं, डिस्कॉइड, हीमोकोरियन एंड डेसिड्यूएट। अब बात करते हैं, देखो ये बात ध्यान रखना कि जो प्लेसेंटा होती है वो उसके दो सरफेस होते हैं प्लेसेंटा के। टू सरफेस, जैसे कि प्लेसेंटा है मान के चलिए, तो ये दो सरफेस से मिलके बनी होती है। एक सरफेस तो अगर आप देखोगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा प्लेसेंटा, ये इस तरीके से आपको प्लेसेंटा दिखाई देगा। तो यहाँ पे दो सरफेस होती है। एक तो जो एक सरफेस जो होती है जो आपके एंडोमेट्रियम से जुड़ती है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम से जुड़ती है, तो उसको बोलते हैं मेटरनल सरफेस। देखो दो सरफेस होती है, एक तो मेटरनल सरफेस और दूसरी जो होती है अम्बिलिकल कोर्ड से जुड़ती है, उसको बोलते हैं फीटल सरफेस। मेटरनल सरफेस एंड फीटल सरफेस, अभी बात समझ में। और इन दोनों के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, इन दोनों सरफेस के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, जिसको इंटरविलस स्पेस कहते हैं। अब देखिए एक बात बताएं आपको कि आपकी जो प्लेसेंटा होती है दो टिश्यू से मिलकर बनी होती है ना। आपकी जो प्लेसेंटा होती है दो टिश्यू से मिलकर बनी होती है। कुछ टिश्यू तो किसके होते हैं? मदर के होते हैं। कुछ टिश्यू किसके होते हैं? फीटस के होते हैं। तो प्लेसेंटा इंक्लूड टू सरफेस, दो सरफेस होती है प्लेसेंटा के अंदर, है ना।
एक तो मैटरनल और एक फीटल। दो सरफेस होती है, कुछ पार्ट मैटरनल से बना होता है, कुछ पार्ट फीटल से बना होता है। अब बात करें कि मैटरनल कितना परसेंट होता है। 20% पार्ट जो होता है आपके मैटरनल होता है, मदर से यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है उससे बना होता है। और 80% पार्ट जो होता है आपके फीटस बनाता है। 80% पार्ट किसकी वजह से? फीटस की वजह से ना। लास्ट क्लास को ध्यान से पढ़ेंगे देखो, उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि फीटस की कौन से सेल्स के द्वारा जो है आपकी प्लेसेंटा बनती है। तो पुरानी क्लासों को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर गायनिक को तुम्हें पूरी याद रखनी है तो पुरानी क्लासों को रिवाइज करना बहुत जरूरी रहेगा। अब देखो इनको किस तरीके से आप डिफरेंशिएट करते हैं कि जहां से, जिस साइड से आपके अम्बिलिकल कोड जुड़ा है वो साइड तो आपकी फीटल साइड है, और उसकी अपोजिट साइड जो है वो कौन सी? मैटरनल। आई बात समझ में? अपोजिट साइड कौन सी? मैटरनल है। अगर मैटरनल सरफेस को आप देखेंगे, मैटरनल सरफेस को आप देखेंगे तो ये रफ होती है, कलरफुल होती है, रफ एंड कलरफुल। जबकि फीटल साइड को आप देखोगे, इसकी फीटल सरफेस को या फीटल साइड को आप देखोगे, ये स्मूथ होती है फीटल साइड की तरफ, रफ नहीं होती, स्मूथ और कलरलेस होती है ना। और जो फीटल साइड होती है इसकी, फीटल सरफेस कवर्ड बाय एमनियोन, एमनियोन से कवर्ड होती है। किससे कवर्ड होती है? एमनियोन से। हम बात करते हैं देखो इनके वजन की, लंबाई चौड़ाई की, तो 8 टर्म, टर्म मतलब 9 मंथ पे, टर्म पर जो प्लेसेंटा का वेट होता है, प्लेसेंटा का जो वेट होता है टर्म पर, वो 500 ग्राम होता है, 500 ग्राम। और अगर डायमीटर की बात करोगे आप, तो डायमीटर इसका होता है 15 से 20 सेंटीमीटर। क्लियर? 15 से 20 सेंटीमीटर। और अगर लंबाई की और चौड़ाई की बात करते हैं हम लोग, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा देखो, इसकी जो चौड़ाई होती है, वाइडनेस, डायमीटर 15 से 20 सेंटीमीटर हो गया, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, करीब 2.5 से 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है ना। अब बात देखोगे, देखो मोटाई की बात कर रहा हूं मैं। चौड़ाई का मतलब इसकी मोटाई, देखो डायमीटर तो ये हो गया, और चौड़ाई का मतलब यहाँ की ये जो दीवार है इसकी मोटाई की बात कर रहा हूँ ना। लिख देता हूँ एक बार पहले। अब क्या होता है देखो, एक बात सुनेंगे मेरी बात को, कि जो प्लेसेंटा होती है वो सेंटर के अंदर थोड़ी मोटी होती है, सेंटर पे, इसके सेंटर में क्या होती है, थोड़ी मोटी होती है। और इसके जो पेरिफेरल रीजन होता है यहाँ पर ये पतली होती है ना। तो लिख लेंगे थिकनेस, थिक इन सेंटर और थिन इन पेरिफेरल। सेंटर का ही ये जो मोटाई मैंने लिखी है 2.5 टू 3 सेंटीमीटर, ये सेंटर में होती है। अगर आप पेरिफेरल की बात करें तो 1 से 1.5 सेंटीमीटर होती है पेरिफेरल में ना। क्लियर? अब होता क्या है देखो, रेशियो की बात करें हम लोग, कि लंबाई के मामले में फीटस का और प्लेसेंटा का रेशियो क्या होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, फीटो प्लेसेंटल रेशियो क्या होता है, फीटस और प्लेसेंटा का रेशियो। फीटस और प्लेसेंटा का रेशियो 6:1। 6 सेंटीमीटर का फीटस होता है, 1 सेंटीमीटर की क्या होगी, प्लेसेंटा। क्लियर है? लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, ध्यान रखेंगे, अराउंड अराउंड
16 वीक, ध्यान रखेंगे ना। तो एक बार पहले फिर बता रहा हूँ, देखो जो प्लेसेंटा होती है वो बीच में से मोटी होती है और साइडों में पतली होती है। अगर फीटस और प्लेसेंटा का रेशियो देखेंगे लंबाई का, तो फीटस 6 सेंटीमीटर का है तो प्लेसेंटा 1 सेंटीमीटर की रहेगी। लेकिन 16 वीक के टाइम पे ध्यान रखें, 16 वीक पर जो फीटस का और प्लेसेंटा का जो रेशियो 1:1 इक्वल हो जाता है ना, दोनों का रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखेंगे कि कभी भी देखो, आप ये मत सोचना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये यूट्रस है, यूट्रस की दीवार है, यहाँ पर प्लेसेंटा लगी हुई है, ये अम्बिलिकल कोड है और ये बच्चा है। तो आप लोग कभी ये मत बताना, कभी ये मत सोचना कि मदर का खून ही फीटस के अंदर जाता है, नहीं जाता। जो है, मदर का खून फीटस में नहीं जाता, फीटस अपना खून खुद बनाता है, ब्लड अपना खुद बनाता है, ध्यान रखना। ये बात लिख लेंगे, द मेटरनल एंड फीटल ब्लड नेवर एक्सचेंज ईच अदर। द मेटरनल एंड फीटल ब्लड नेवर एक्सचेंज ईच अदर, एक दूसरे से कभी एक्सचेंज नहीं होते हैं ब्लड। बीच में एक बैरियर होता है, प्लेसेंटा तक आता जरूर है मदर का ब्लड, लेकिन फीटस में नहीं जाता है। ब्लड से जो भी चीजें लेनी होगी, अच्छी अच्छी ऑक्सीजन हुआ, हार्मोन्स हुए और गैस वगैरह हुई, जो भी लेना होगा फीटस उससे ले लेगा, और जो सॉरी प्लेसेंटा उससे ले लेगा और फीटस को दे देगा। लेकिन आपको ब्लड आरबीसी वगैरह नहीं, ये जो है एक्सचेंज नहीं होता है, फीटस अपना ब्लड खुद बनाता है। और आते दोनों के ब्लड है प्लेसेंटा के अंदर, लेकिन दोनों के बीच में एक बैरियर रहता है जिसको प्लेसेंटल बैरियर कहते हैं। प्लेसेंटल बैरियर कौन बनाता है, सिंसाइडो ट्रोपोप्लास्ट है ना, प्लेसेंटल बैरियर होता है जो कि दोनों के खून को मिक्स होने से रोकता है। आगे बढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। देखो, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो बेसिक चीज आपने पढ़ी, अब स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो आपको पता है कि जो प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा डेवलप बाय बोथ मदर एंड फीटस, मदर एंड फीटस, बोथ मदर और फीटस दोनों से बनती है। मतलब मदर का कौन सा पार्ट और फीटस का कौन सा पार्ट, ये पूछ सकते हैं। मदर का कौन सा पार्ट जो है प्लेसेंटा को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और फीटस का कौन सा पार्ट प्लेसेंटा को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो मदर से 20% प्लेसेंटा बनती है और फीटस से 80% प्लेसेंटा बनती है। इस 20% में कौन बनाता है, एंडोमेट्रियम। एक बात ध्यान रखेंगे, एक बात ध्यान, कौन बनाता है, एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम में भी कौन सी एंडोमेट्रियम, डेसिड्यूअस। जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके एंडोमेट्रियम को क्या बोलते हैं, डेसिडुआ, है ना। तो एंडोमेट्रियम में कौन सी एंडोमेट्रियम, डेसिडुअस बेसिलिस। 20% पार्ट तो डेसिडुअस बेसिलिस से बना होता है। और फीटल का कौन सा पार्ट जो है आपके प्लेसेंटा बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो आप लिखेंगे तो फीटस का कोरियोनिक फंडोसम, कोरियोनिक फंडोसम, क्लियर। अब देखो, ये इधर से कोरियोनिक फंडोसम बना रहा है प्लेसेंटा, इधर से जो है डेसिडुअस बेसिलिस बना। अब इन दोनों के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, उस स्पेस को कहते हैं इंटर व्हीलस स्पेस। अगर ये स्पेस नहीं हो तो दोनों के ब्लड आपस में मिलने लगे। आई बात समझ में, इंटर व्हीलस स्पेस है ना। अब इंटर व्हीलस स्पेस में देखो कौन कौन से जो है स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ये चीज देखेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इधर देखेंगे, ये आपके पास में मेटरनल सरफेस, ये आपके पास में फीटल सरफेस, इन दोनों के बीच में स्पेस पाया जाता है ना, इस तरीके का। आई बात समझ में। और इस स्पेस को हम बोलते हैं
ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं इंटरविलस स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये ना हो तो दोनों के ब्लड आपस में क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, जो कि हो नहीं सकता। अब इस इंटरविलस स्पेस में क्या क्या होता है, तो लिखेंगे इंटरविलस स्पेस को आप देखोगे वाइडली करके, तो इंटरविलस स्पेस कंटेन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। क्योंकि बहुत काम की चीजें इंटरविलस स्पेस के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि दोनों के ब्लड को एक्सचेंज होने से रोकते हैं, और जो भी चीजें चाहिए फीटस को वो एडप्ट कर लेते हैं। तो कौन कौन से देखो, सबसे मेन चीज पहला विलाई, जो कि मैंने पढ़ाया था आपको, प्राइमरी विलाई, सेकेंडरी विलाई, टर्सरी विलाई लास्ट क्लास में। तो टोटल जो विलाई होती है अप्रोक्सीमेट, वो मैंने बताई थी आपको। टोटल विलाई आपके पास में 60 आप याद रखेंगे। और कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से बनती है विलाई, आपको बताया था मैंने कब से बनना स्टार्ट होती है, थर्सरी विलाई कब बनती है ना, ओरिजिनेट फ्रॉम कोरियन, जो एक्सटर्नल पार्ट होता है फिटस का, जो एक्सटर्नल पार्ट होता है उससे, है ना। और इस विलाय से कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट विथ कोटिलिडोन। कोटिलिडोन क्या होता है, ग्रुप ऑफ विलाय, है ना। कोटिलिडोन ऑफ मेटरनल सरफेस। मेटरनल सरफेस देखो, इधर भी विलाय है, उस साइड में विलाय बनती है, और दोनों के जो विलाय होते हैं वो कनेक्ट होते हैं किसके द्वारा, कोटिलिडोन्स के द्वारा। किसके द्वारा, कोटिलिडोन्स के द्वारा ना। और ईच कोटिलिडोन सप्लाई 3 to 4 विलाई, 3 to 4 विलाई को सप्लाई करती है हर कोटिलिडोन। आपको बताया था कि 3 से 4 कोटिलिडोन मिलके जो है, 3 से 4 विलाय मिलके एक कोटिलिडोन बनाते हैं। तो कोटिलिडोन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द प्लेसेंटा। स्ट्रक्चरल एंड पढ़ा चुका हूं मैं, आई बात समझ में। उसके बाद इसमें एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं लेक्यूनार स्पेस, बताऊंगा मैं स्ट्रक्चर भी, अभी आप लिखेंगे केवल लेक्यूनार स्पेस। इसके अंदर क्या होता है, इट प्रेजेंट बिटवीन द विलाई, इट प्रेजेंट बिटवीन द विलाई, विलाई के बीच में प्रेजेंट होता है। द पर्पस इज स्टोर 500 ml मेटरनल ब्लड। इसके अंदर 500 ml मेटरनल ब्लड आ सकता है। कैसे देखो, टोटल वॉल्यूम जो होता है प्लेसेंटा का, एक बात ध्यान देंगे यहीं पे, टोटल वॉल्यूम जो प्लेसेंटा का होता है, आपने पढ़ तो लिया कि वजन तो 500 ग्राम होता है, वॉल्यूम भी कितना होता है, 500 ml प्लेसेंटा का। 500 ml में किस तरीके से देखो, जो आपके पास में 150 ml जो ब्लड होता है वो इंटरवीलस स्पेस में रहता है, और जो 350 ml जो ब्लड होता है वो विलाई के अंदर होता है, विलाई सिस्टम में। एक बार समझ में, तो आपके पास ल्यूकेनार स्पेस वो स्पेस है जो कि कहाँ पाया जाता है, विलाई के बीच में पाया जाता है। और इनमें क्या होते हैं, ब्लड्स होते हैं, इसमें सॉरी ब्लड होता है, क्या होता है इनके अंदर, ब्लड स्टोर रहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे आगे, एक और स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है जिसको बोलते हैं हाफ ब्यूअर सेल्स। हाफ ब्यूअर सेल्स ये आपके एक तरह से फेगोसाइटोसिस सेल्स है, जो कि प्लेसेंटा को इन्फेक्शन से बचाती है। तो एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि कौन सी सेल जो है प्लेसेंटा को इन्फेक्शन से बताती है, हाफ ब्यूअर सेल्स। आई बात समझ में।
एक होता है आपका नीटा ब्यूच लेयर, फोर्थ इसका क्या फंक्शन है देखो, नीटा ब्यूच, नीटा ब्यूच लेयर, इसका फंक्शन ये है कि आपको पता है कि आपका प्लेसेंटा कहाँ तक पहुंचता है यूट्रस में, एंडोमेट्रियम तक। अब एंडोमेट्रियम तक पहुंचने के बाद में ये इसके ऊपर एक लेयर बना लेता है, नीटा ब्यूच लेयर बन जाती है, और ये लेयर इस एंडोमेट्रियम को जो है मायोमेट्रियम तक पहुंचने में रोकता है। एंडोमेट्रियम को कहाँ पहुंचने से रोकता है, मायोमेट्रियम, है ना। जो आपकी प्लेसेंटा होती है कहाँ तक पहुंचती है ओनली यूट्रस में, एंडोमेट्रियम तक। एंडोमेट्रियम से आगे क्यों नहीं जाती, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, उसका नाम है निटाबुच लेयर। और निटाबुच लेयर जो है आगे जाने से, मायोमेट्रियम में जाने से रोकती है प्लेसेंटा को, मायोमेट्रियम में जाने से रोकती है, क्लियर, मायोमेट्रियम में जाने से रोकती है प्लेसेंटा को, है ना। ये बात ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम लोग प्लेसेंटा सर्कुलेशन, प्लेसेंटा सर्कुलेशन की। तो आपको इतना पता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो दो सरफेस से मिलकर बना होता है, मेटरनल और फीटल सरफेस, है ना। और बीच में क्या होता है, स्पेस होता है ना, ये मेन चीज स्पेस ही है। अब देखो यहाँ पर सर्कुलर मेटेरियल जो सर्कुलेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, यूटेराइन आर्टरी और यूटेराइन वेन की वजह से। यूटेराइन आर्टरी जो है मेटेरियल सरफेस में ब्लड लेके आती है, जबकि यूटेराइन वेन जो है यहाँ से ब्लड लेके जाती है। आई बात समझ में। इसे फीटल के अंदर, फीटस के अंदर अम्बिलिकल कोड के द्वारा, अम्बिलिकल कोड में क्या होती है, वेन और आर्टरी होती है, अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी पढ़ाएंगे हम। तो अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी के द्वारा फीटल वाला पार्ट है प्लेसेंटा का, उसमें ब्लड सप्लाई होती है। लेकिन दोनों ब्लड आपस में एक दूसरे से कभी मैच, एक दूसरे से कभी मिलते नहीं है, ध्यान रखना इस स्पेस की वजह से ना। ये आएगा देखो यूट्रस, सुनो मेरी बात, ये यूटेराइन आर्टरी जो अच्छे अच्छे पदार्थ लेके आएगी, खाने के ऑक्सीजन वगैरह लेके आएगी, यहाँ पे लाके छोड़ देगी, और ये जो फीटल वाला ब्लड है इसको ले लेगा और किसको दे देगा, फीटस को दे देगा। ब्लड आपस में एक्सचेंज नहीं होते हैं। जो मेन चीजें होती है जिसको फीटस को रिक्वायरमेंट है, ब्लड तो खुद बना लेता है फीटस। आई बात समझ में। देखो पढ़ते हैं आगे इसको। सबसे पहले दो सर्कुलेशन सबसे पहले पढ़ेंगे, फीटल मेटरनल ब्लड सर्कुलेशन, मेटरनल पार्ट को किस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो जो मेटरनल पार्ट को ब्लड सर्कुलेशन होता है प्लेसेंटा का, उसको बोलते हैं यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, है ना, यूट्रस के द्वारा होने वाला यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, है ना। इट स्टार्ट फ्रॉम, देखो कब से स्टार्ट होता है यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, इट स्टार्ट फ्रॉम 12 days ऑफ प्रेगनेंसी, 12 दिन से स्टार्ट होता है। द सर्कुलेशन इज कंप्लीटेड बाय ब्लड वेसल्स, कौन कौन से ब्लड वेसल्स के द्वारा, दो ब्लड वेसल्स इसमें इन्वॉल्व होती है, एक तो यूटेराइन आर्टरी और एक यूटेराइन वेन जो कि वापस लेके जाती है ना। यूटेराइन आर्टरी का जो पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो 80 mmHg होता है, और यूटेराइन वेन का जो पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो 60 mmHg होता है, पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। आई बात समझ में। अब जो देखो एक बात ध्यान देंगे कि एवरेज कितना कितना ब्लड जो है यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन से मिलता है, तो 500 ml एवरेज ब्लड, 500 ml ब्लड जो यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन से मिलता है, सर्कुलेशन से ना। यूटेराइन आर्टरी जो है, और यूटेराइन आर्टरी सप्लाई करती है 500 ml ब्लड, उसमें से देखो इस 500 ml ब्लड में से अभी तुमने पढ़ा भी था 350 ml ब्लड जो है विलाई में होता है, और 150 ml ब्लड जो है ल्यूकेनार स्पेस में होता है।
ल्यूकेनार स्पेस के अंदर होता है ना। तो आपके यूटेरो प्लेसेंटा सर्कुलेशन से कितना ब्लड सप्लाई होता है? 500 ml। अब बात करते हैं फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन की बात करें। फीटस किस तरीके से प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई करता है? फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। इट स्टार्ट फ्रॉम, देखो फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन पूछ लिया जाता है कि एक बच्चे में ब्लड सर्कुलेशन कब से स्टार्ट होता है? एक फीटस में 21वें दिन से। तो जब खुद के अंदर ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होगा तभी तो वो प्लेसेंटा को ब्लड दे पाएगा। तो इट स्टार्ट फ्रॉम 21 डेज, 21वें दिन से है ना, ऑफ प्रेगनेंसी। 21 days of pregnancy completed by umbilical cord। umbilical cord के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। umbilical cord में क्या पाई जाती है? umbilical artery और umbilical vein। अगर umbilical artery के saturation की बात करें, saturation ऑफ ऑक्सीजन की, तो umbilical artery की saturation ऑफ ऑक्सीजन होती है आपके पास में 60%। आई बात समझ में? और इसकी umbilical vein की जो saturation होती है वो होती है 80%। क्लियर? आगे बात समझ में? तो एड टर्म जो है, कितना अमाउंट जो है फीटस के द्वारा प्लेसेंटा को सप्लाई किया जाता है? टर्म पर एड टर्म 400 ml ब्लड सर्कुलेट बाय फीटस। उसके द्वारा 500 ml किया जाता है, इसके द्वारा कितना? 400 ml। कितना किया जाता है? 400 ml। आई बात समझ में? अब देखो ये बात ध्यान रखेंगे। देखो एक बात बता देता हूँ यहाँ पे, आपने ये तो सीख लिया कि अम्बिलिकल कोड में अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी होती है ना। जो ये जैसे कि प्लेसेंटा है, ये फीटस है, ये आपके पास में अम्बिलिकल वेन है, और ये आपके पास में अम्बिलिकल आर्टरी है। अब अम्बिलिकल आर्टरी देखो, ये फीटस है, ये प्लेसेंटा है ना। अम्बिलिकल आर्टरी जो होती है वो फीटस से ब्लड को लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। ऑक्सीजन किसके पास में है? मेटरनल ब्लड से। यहाँ पर ये मेटरनल पार्ट है प्लेसेंटा का, यूटेराइन आर्टरी, यूटेराइन वेन, यूटेराइन आर्टरी ऑक्सीजन लेके आ रही है, ऑक्सीजन को यहाँ पे छोड़ दिया। अब ये जो ब्लड है, फीटस का ब्लड जो है अम्बिलिकल आर्टरी के द्वारा प्लेसेंटा को जा रहा है, और प्लेसेंटा से क्या उठाएगा? ये ब्लड ऑक्सीजन को उठाएगा और वापस जो है अम्बिलिकल वेन के द्वारा किसको देगा? फीटस को देगा। आई बात समझ में? तो एक तरीके से जो है प्लेसेंटा जो होती है फीटस का लंग्स होती है, या फिर फिल्टर होती है, ब्लड फिल्टर करने वाला एक स्ट्रक्चर होता है। ये बात ध्यान रखना, प्लेसेंटा जो है ब्लड फिल्टर करने वाला स्ट्रक्चर होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, ये चीज तो आपने पता कर ली कि चलो ये ऑक्सीजन ले लेता है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे माइंड में निकलता है कि सर ये दोनों ब्लड आपस में मिलते क्यों नहीं? तो यहाँ पर एक जो है प्लेसेंटा बैरियर पाया जाता है, प्लेसेंटा बैरियर पाया जाता है ना। प्लेसेंटा बैरियर जो कि किसके द्वारा बनता है? ट्रोपोब्लास्ट की लेयर होती है, वो प्लेसेंटा बैरियर का काम करती है। और इसके अंदर कुछ सारे स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक ध्यान से पढ़ेंगे, देखो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ तक आपका पक्का करिए इसको ना। उसके बाद मैं थोड़ा सा ठहर के पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में।